नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। डोंगरगढ़ की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। तरुण अग्रवाल और सोनू जटाधारी साधु की करतूत सामने आई है। प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास यह आश्रम चलाता था। पुलिस ने आश्रम में छापामार कार्रवाई की तो आश्रम से आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन यहां से बरामद किए गए। 20 साल गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग इसने सिखाया। यह दावा यह कर रहा है डोंगरगढ़ में भी योग सिखाने की इसकी तैयारी थी। अब इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है डोंगरगढ़ से, जहां एक पाखंडी बाबा अब पुलिस की गिरफ्त में है। तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू जटाधारी साधु की करतूत सामने आई है। प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास ये एक आश्रम चलाता था और इस आश्रम पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो यहां से आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसके साथ ही सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। 20 साल गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग ये सिखाने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही डोंगरगढ़ में भी योग सिखाने की इसकी तैयारी थी। अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे हैं डोंगरगढ़ से, जहां देखिए किस तरह से एक ढोंगी बाबा पुलिस के गिरफ्त में है। तरुण अग्रवाल इसका नाम है। तरुण अग्रवाल और सोनू जटाधारी की करतूत सामने आई है। ये प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास एक आश्रम चलाता था। पुलिस ने इस आश्रम में छापामार कार्रवाई की तो यहां से कई आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। 20 साल गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग इसने सिखाया है। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही डोंगरगढ़ में भी योग सिखाने की इसकी तैयारी थी। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। देखिए किस तरह से कार्रवाई पुलिस ने यहां पर की है। डोंगरगढ़ से पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। तरुण अग्रवाल और सोनू जटाधारी इस साधु का नाम है। प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास ये एक आश्रम संचालित करता था। पुलिस ने इस आश्रम में छापामार कार्रवाई की तो आश्रम से आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ यहां से जब्त हुए। सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। 20 साल गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग इसने सिखाया। डोंगरगढ़ में भी योग सिखाने की इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन इससे पहले अब यह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस इस मामले में अब लगातार जांच में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे डोंगरगढ़ से, जहां डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया। तरुण अग्रवाल और सोनू जटाधारी इस साधु की करतूत सामने आई है। प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास ये एक आश्रम संचालित करता था। पुलिस ने आश्रम में छापामार कार्रवाई की है। आपत्तिजनक सामान, नशीले पदार्थ आश्रम से बरामद किए गए। इतना ही नहीं, देखिए सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। 20 साल गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग इसने सिखाया। डोंगरगढ़ में भी योग सिखाने की इसकी तैयारी थी। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। धीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। धीरज, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की? कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से जो डोंगरगढ़ के जो युवा हैं, करीब 18 से 20 साल, वो नशे के आदी हो रहे थे। जब पुलिस ने इनको पकड़ा और उसके गिरफ्तार करा तो उनको जानकारी आई कि एक आश्रम है डोंगरगढ़ में जो अभी नया बना है और यहाँ पर बहुत से जो युवा हैं यहाँ पर आ रहे हैं और नशे के आदी। इसके बाद पुलिस इस पर सख्त नजर रखी आश्रम पे और अचानक छापेमार कार्रवाई करी तो वहां पर बड़ी मात्रा में जो नशीली दवाएं हैं और बहुत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जब उसकी डिटेल खंगाला गया तो बताया जाता है जो आश्रम का जो संचालन है वो डोंगरगढ़ के जो तरुण नाम है, जिसको सोनू बोला जाता है, जो 20 साल पहले गोवा चले गया था, अचानक करोड़ों का असामी हो गया। पुलिस ने पूरी जब छानबीन की तो पता चला कि ये खासकर गांजे का काम कर रहा है और ये इसके पास लगभग 2 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस पूरी जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कहने को तो यह सबसे सेफ प्लेस होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहां आए दिन चाकूबाजी और लूट की खबरें आम हो चुकी है। लेकिन किशोर पैकरा हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आखिर क्या है कत्ल की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से आप समझिए। रायपुर में हुए किशोर पैकरा के जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वकील दंपत्ति के इस खौफनाक कदम के पीछे प्रॉपर्टी और पैसे का लालच था। इस लालच ने अंकित और पत्नी शिवानी को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने इस हत्याकांड के अंजाम का भी नहीं सोचा और किशोर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपत्ति ने किशोर की हत्या 21 जून को ही कर दी थी। फिर 48 घंटे तक लाश फ्लैट में रही। इस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे मौका खोजते रहे। किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में की गई। हत्या से पहले उससे कहा गया कि आपका पुराना घर साफ करवा रहे हैं, तब तक आप यहाँ रहिए। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। मारने से पहले उन्होंने किशोर को नहाने कहा, फिर पति पत्नी ने उसे पोहा बनाकर भी खिलाया, फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल मृतक किशोर और अंकित 2018 में मिले। किशोर ने अंकित की मदद से तिल्ला में 30 लाख रुपए की जमीन बेची थी। अंकित को 2 लाख रुपए कमीशन मिला। किशोर के पास एक जमीन थी जो थोड़ी विवादित थी। अंकित ने उसे बिकवाने के लिए 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन लंबे वक्त तक जमीन नहीं बिक पाई। किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगा। अंकित का पैसा लौटाने का कोई इरादा नहीं था। वो किशोर के बाकी पैसा भी चाहता था। एक जमीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि कत्ल की प्लानिंग आखिर कैसे हुई, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल किशोर का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। उसने परेशान होकर अंकित से मदद मांगी। अंकित उसके खाने पीने की व्यवस्था करने लगा। किशोर जानता था कि उसके 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगाता। परेशान होकर अंकित ने कत्ल का प्लान बनाया। इंद्रप्रस्थ के फेज 2 में फ्लैट किराए से लिया। ये भी किशोर के कत्ल के प्लान का एक बड़ा हिस्सा था। 21 जून को हत्या, 23 जून को फेंकी लाश। आरोपी अंकित किशोर को अपने फ्लैट में ले आया। किशोर से कहा कि उसके घर में सफाई हो रही है। यहाँ किशोर को नहलाया, पोहा खिलाया। पत्नी शिवानी ने किशोर के पैर पकड़े। अंकित ने गला दबाकर किशोर की हत्या कर दी। अंकित ने उसके गले पर चाकू से वार तक किया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। इसके बाद अंकित ने विनय और सूर्यकांत नाम के 2 लड़कों का सहारा लेकर ट्रंक खरीदा और उसमें लाश को भरकर इंद्रप्रस्थ के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत अन्य दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर घटना स्थल पर भी जाएगी।
जहां सीन रिक्रिएशन करवाया जाएगा। तो पूरी कहानी आपने सुनी और समझी। आखिर लालच हो यह शैतानी दिमाग, गुनाह और गुनहगार का अंत सलाखों के पीछे लेकर ही जाता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। राजा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे। पहले लाल पोटली और अब मेघालय पुलिस लैपटॉप की तलाश में। लैपटॉप के बैग से ही आरोपी शिलोम जेम्स ने 50,000 रुपए निकाले थे जो उसके कार से मिले हैं, और अब एक पिस्टल भी मिल गई है। SIT को और क्या क्या मिला है इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंदौर की हनीमून मर्डर मिस्ट्री मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले तीनों आरोपियों शिलोंग, बलबीर और लोकेंद्र को सबसे पहले मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची और फिर से क्राइम ब्रांच थाना लाकर पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में जेम्स ने नाले में सामान फेंकने की बात कबूली, जिसके बाद टीम जेम्स को लेकर उस जगह पहुंची जहां उसने पूरा सामान नाले में फेंका था। पुलिस ने इंदौर के ओल्ड पलासिया इलाके के नाले से हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम का मोबाइल, पिस्तल, कुछ कारतूस और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम का सामान नाले में फेंकने वाले आरोपी शिलोम जेम्स को आरक्षक के साथ नाले में उतारा और सामान जब्त किया है। राजा हत्याकांड में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इंदौर के पलासिया स्थित नाले में सर्चिंग जो है वो की जा रही है। आरोपी शिलोम को लेकर के SIT की टीम जो है वो नाले में उतरी है और खुद यहाँ पर सर्चिंग जो है वो शुरू की गई है। शिलोम के द्वारा बताई हुई जगह पर पूरी सर्चिंग जो है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि शिलोम ने यहीं पर कोई ऐसा एविडेंस जो है वो फेंका था जो कि इस केस में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब शिलोम को लेकर के टीम जो है वो खुद नाले में उतर चुकी है। नाले में टीम के द्वारा लगातार सर्चिंग जो है वो की जा रही है। और हालांकि बताया जा रहा है कि सोनम का जब सामान हटाया गया था उसमें से कुछ ऐसा सामान जो है एविडेंस निकल करके आया था जिसे शिलोम के द्वारा यहाँ पर फेंका गया है। और अब शिलोम जो है यहाँ पर खुद SIT की टीम के साथ उतर के उस बैग को यहाँ पर नाले में खोजा जा रहा है। शिलोंग SIT के साथ साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस, ये देखिए एविडेंस मिला है। सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो यहाँ पर निकल करके आया है और अब उसे यहाँ से निकाल करके देखा जा रहा है। उसमें जो सामान है उसकी पुष्टि की जा रही है और यहाँ से टीम जो है उन्होंने ये एविडेंस जो है वो निकाला। शिलोम ने यहाँ पर ये सामान फेंका था और अब उसका एविडेंस जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। और अब उस एविडेंस को देख करके यहाँ पर जो टीम है वो बाहर निकल रही है और यहीं पर वो एविडेंस जो है फेंका गया था। शिलोम ने खुद वो एविडेंस ढूंढ करके यहाँ से निकाल करके SIT की टीम को दिखाया है। SIT शिलोम को उसके घर भी लेकर पहुंची। पुलिस ने वहां कार के अंदर से 50,000 रुपए बरामद किए जो आरोपी शिलोम ने राज के लैपटॉप बैग से निकाले थे। उसके बाद बैग जला दिया था और फिर लैपटॉप सड़क किनारे फेंक दिया जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। राजा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस अब उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जिनके जरिए राज और सोनम को मदद मिली और सबूत गायब किए गए। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो इंदौर की सोनम की बेवफाई तो आप सबने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं बिलासपुर की रंजिता की धोखेबाजी, क्योंकि अब शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं बल्कि चंद लम्हों का मजाक बनकर रह गई है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि गुनाहे दास्तान में शादी की खबर का क्या काम, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये खबर खुद धोखेबाजी की हदें पार करती है। इन तस्वीरों में दिख रहा शादीशुदा जोड़ा बिलासपुर का है। शादी होने के 20 दिन बाद कुछ ऐसा घटा जिसने ससुराल वालों के होश फाख्ता कर दिए और पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और धोखे का ऐसा टर्न आया कि पति सर पीटता रह गया। असल में शादी के बाद परंपरा के मुताबिक नवविवाहित पत्नी रंजिता जोशी अपने मायके चली गई। मस्तूरी निवासी नवविवाहित युवक अंकित महिलंगे अपनी पत्नी को लेने पहुंचा, लेकिन अंकित जब पत्नी रंजिता को ससुराल से विदा कराकर घर ला रहा था तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने फिल्मी अंदाज में उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया।
और उसकी जमकर धुनाई की। हैरानी की बात यह रही कि पत्नी इस मारपीट का विरोध करने के बजाय उन लड़कों में से ही एक के साथ बैठकर फरार हो गई। इन अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी इच्छा से चली गई है। पुलिस के द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। युवक का कहना है कि पत्नी ने खुद दूसरे युवक के कंधे पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। तो गुना में फिलहाल इतना ही।